जय श्री कृष्ण। आओ समझे भगवत गीता के अगले पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले पर्व में हम बात कर रहे थे पहले अध्याय के दूसरे श्लोक की। अब आगे चलते हैं। ये वचन कहें, ऐसा कहकर दूसरा श्लोक रुक गया था और कौन से वचन अब दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं ये बताया गया है तीसरे श्लोक में। तो पहले श्लोक पढ़े। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महतीं चमूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन नीचे उतर के आते हैं, द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और ये कहते हैं, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम, आचार्य, हे आचार्य, पश्य, देखिए, एताम पांडुपुत्राणाम, इन पांडुपुत्रों की, क्या देखने के लिए कह रहे हैं? सेना, महतीं चमूं, बहुत बड़ी सेना। देखिए, दुर्योधन कह रहे हैं द्रोणाचार्य जी से कि हे आचार्य। आचार्य क्यों कहा? क्योंकि वो आचार्य थे और दोनों ही पक्षों के आचार्य थे, तो इसलिए आचार्य कहा। और कहा कि इन पांडु पुत्रों की बहुत बड़ी सेना को देखो, देखिए आचार्य। अब वास्तविकता में देखा जाए तो पांडवों की जो सेना थी वो कम थी और कौरवों की सेना जो थी वो ज्यादा थी। फिर भी दुर्योधन कहते हैं कि प्रचंड सेना को देखो। चलो, कैसे है ये सेना, कैसा वर्णन किया है दुर्योधन ने? दुर्योधन ने कहा है कि व्यूढ़ाकार रची हुई सेना है। व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद का पुत्र। अब देखिए, अब यहाँ पे दुर्योधन सीधे सीधे धृष्टद्युम्न ने ऐसी सेना व्यूहाकार रची है ये नहीं कहते, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं द्रोणाचार्य और द्रुपद का रिश्ता कैसा था, उनका शत्रुत्व कैसा था। क्या हुआ था कि द्रुपद राजा ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों के हाथों यज्ञ करवाया था, जिस यज्ञ से धृष्टद्युम्न प्राप्त हुआ था, उत्पन्न हुआ था। और ये यज्ञ क्यों कराया था? द्रोणाचार्य को मारने के लिए। धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए यज्ञ से हुआ था। इस बात की याद दिला रहे हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य को। द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न। अच्छा, दूसरी बात क्या है? आगे के श्लोक में एक पद आता है ना, तव शिष्येण धीमता। कैसा है ये धृष्टद्युम्न? ये है बहुत बुद्धिमान। तव शिष्येण, आपका शिष्य है। अब देखिए, धर्म की जो हम बात कर रहे थे, शिक्षक का धर्म है सिखाना। द्रोणाचार्य जानते थे कि धृष्टद्युम्न का जन्म मुझे मारने के लिए ही हुआ है, फिर भी द्रोणाचार्य ने युद्ध विद्या धृष्टद्युम्न को सिखाई। सिखाई ही नहीं, अर्जुन के बाद धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य भी थे, क्योंकि वे मेहनती थे, बुद्धिमान थे। ये जानते हुए भी कि इसी के हाथों आगे जाकर मैं मरने वाला हूं, ये जानने के बाद भी द्रोणाचार्य ने अपना गुरु का धर्म निभाया। और ये बात दुर्योधन याद दिला रहे हैं द्रोणाचार्य को, ये कह के कि देखिए, आपका शिष्य है ना वो, आपका बड़ा प्यारा शिष्य है ना वो,
आपको मारने के लिए उसने कैसे व्यूढ़ाकार रचना की हुई है अपने सेना की। अब बात करते हैं प्रचंड सेना क्यों कहा है दुर्योधन ने। देखा जाए तो 7 अक्षौहिणी सेना थी पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों की। अक्षौहिणी सेना मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ। हाँ, एक अक्षौहिणी सेना में 29,870 रथ होते हैं, 29,870 हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं और 1,09,380 सैनिक होते हैं। ये होता है एक अक्षौहिणी सेना। ऐसी 7 अक्षौहिणी सेना थी पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों की। उसके बाद भी प्रचंड सेना कहते हैं क्योंकि धृष्टद्युम्न ने उस सेना की रचना की गई है व्यूढ़ाकार में, जो अत्यंत बुद्धिमान था। और प्रचंड कहने का एक अर्थ ये भी है कि गुरु है वो द्रोणाचार्य, तो आप ही ऐसे रचना का तोड़ निकालिए। अब तो जब एक एक श्लोक में हम आगे बढ़ते जाते हैं तो कई सारी चीज़ें पता चलती हैं कि इतिहास क्या था, क्यों विशेषण किसी को भी दिया गया है। और व्यास जी ने जब ये लिखा तब कितनी छोटी छोटी बातों का विचार किया है ना। आज यही रुकते हैं और चौथे श्लोक के पास अगले पर्व में जाते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आपको मेरा ये प्रयास यदि अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आओ समझे भगवद गीता इस श्रृंखला को बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।